नमस्ते दोस्तों। देखिए मेरा किचन का क्या हालत है, तो मैंने सोचा है कि आज मैं किचन का डीप क्लीन करूँगी और ये सब काम चुनने के लिए मैं संडे का दिन चूज़ करती हूँ। और ये देखिए सिंक का हालत एकदम पूरा लाल-लाल हो गया है। तो मंथ में एक बार मैं इस तरह से डीप क्लीन कर लेती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। लेकिन हालाँकि मेरे किचन में चिमनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हर एक सामान में बहुत ज़्यादा ऑयल गिरता है और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होता है। तो ये हर महीना मुझे करना ही पड़ता है, मतलब ये एकदम मस्ट है। फर्स्ट फ्लोर के किचन में चिमनी लगेगा, लेकिन इस किचन में चिमनी नहीं है, तो हर मंथ मुझे डीप क्लीन करना पड़ता है और हर रोज़ तो करना पड़ता ही है। और देखिए हर एक चीज़ में कितना चिपचिपाहट हो गया है। तो किचन में एक तरह का मटेरियल नहीं है, इसमें मार्बल है, ग्लास है, प्लाई है, टाइल्स है, हर एक चीज़ अलग-अलग है। तो मैं क्या-क्या चीज़ अप्लाई करती हूँ हर एक चीज़ के लिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाऊँगी मैं किस तरह से अपना किचन साफ़ करती हूँ। तो देखिए ये सारा सामान मेरा है रेडी। तो सबसे पहले जो सामान है किचन में, मैं पहले वो सब एक-एक करके निकाल लेती हूँ। अगर किचन खाली नहीं होगा तो मतलब साफ़-सफ़ाई करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए जो भी सामान है जिधर से भी है मैं पहले सब निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं साफ़-सफ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे गंदा जो मुझे लगता है वो लगता है ये मार्बल, मतलब 1-2 दिन बाद ना इतना लाल-लाल हो जाता है, बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो मैं ऊपर में जो किचन बनाऊँगी मैं उसमें मार्बल नहीं लगाऊँगी, मैंने सोच लिया है। तो ये बहुत ही ज़िद्दी दाग होता है, ऐसे नॉर्मल डिश वॉश से ये नहीं जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हार्पिक पहले लगा लेती हूँ, हर एक तरफ स्प्रेड कर लेती हूँ। इसके बाद स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से हर एक कोना, जहाँ-जहाँ मुझे थोड़ा-सा काला-काला लग रहा है, हर एक कोना में अच्छी तरह से इसको मल लेती हूँ। तो पहले ये काम करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, उसके बाद दूसरा काम में मैं हाथ लगाती हूँ और ये थोड़ा-सा अगर रख देना तो ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होता है। और सिंक के लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं रात में ऐसे दे के भिगो के रख देती हूँ, लेकिन पिछली रात बहुत ज़्यादा ठंड था तो मुझे थोड़ा-सा पानी में काम करने में थोड़ा-सा ठंड लग रहा था, तो मैंने नहीं किया। ये थोड़ा-सा रात भर भीगता है तो और ज़्यादा सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से सफाई होता है, लेकिन इससे भी होगा, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा देना होगा। तो मैं इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर दे के इसको अच्छी तरह से हर तरफ से मल लेती हूँ और थोड़ा-सा फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। और थोड़ा-सा अगर रेस्ट मिल जाएगा ना तो आप देखिएगा इतना सुंदर ये साफ़ होता है, एकदम हर तरफ क्लीन हो जाता है। तो उधर मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया है, अब मैं साफ़ करूँगी ग्लास। तो ग्लास साफ़ करने के लिए देखिए इस तरह का ब्रश टाइप कह सकते हैं आप, तो ये मिलता है तो मैंने ख़रीदा है। तो ये इतना सुंदर साफ़ होता है ग्लास, बस थोड़ा-सा कॉलिन स्प्रे करके आप रख दीजिए और थोड़ा-सा एक बार रगड़ देने के बाद ना ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और कभी भी ग्लास में स्क्रबर हो या पेपर हो, मैंने कइयों को देखा है कि पेपर से साफ़ करते हैं, लेकिन कभी भी पेपर मत यूज़ कीजिए ग्लास के ऊपर, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस आ जाता है। तो मैं कॉलिन से पहले अच्छी तरह से दे देती हूँ। कॉलिन स्प्रे करने के बाद जो कॉटन क्लॉथ है, नॉर्मल जो कॉटन क्लॉथ होता है, मैं उससे हल्के हाथों से, ज़्यादा एफर्ट लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से आप रगड़ ले तो वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और ये देखिए मैंने ग्लास साफ़ सफाई करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है। और मैंने कईयों को देखा है कि पेपर यूज़ करते हैं, कभी भी पेपर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पेपर बहुत ही, मतलब टिश्यू पेपर जैसा उतना सॉफ्ट होता नहीं है, तो स्क्रैचेस आ जाता है। तो टिश्यू पेपर पेपर भी होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो इस तरह से ग्लास को आप हल्के हाथों से रगड़ ले तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ होता है। देखिए कितना सारा गंदा निकल रहा है। तो हमेशा ग्लास साफ़ सफाई करते वक्त हमेशा टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए और ना कि क्लॉथ यूज़ कीजिए, और ना कि कोई स्क्रबर यूज़ कीजिए, और ना कोई पेपर यूज़ कीजिए। ऊपर का ग्लास साफ़ हो गया है, अब मुझे अंदर का जो ग्लास है ये साफ़ करना होगा। तो उसके पहले मैं जो भी डब्बे हैं मैं पहले सब निकाल लेती हूँ, और निकाल लेने के बाद मैं कॉलिन से स्प्रे करके और वही टिश्यू पेपर दे के मैं, और राउंड राउंड मूव करके, जब भी आप ग्लास साफ़ कीजिए ना तो एकदम सीधा-साधा हाथ मत चलाइए, एकदम जो मूव कीजिए वो राउंड राउंड मूव कीजिए, तो उससे सफाई बहुत ही अच्छी तरह से होता है। और देखिए एक बार ही देने से, मतलब एक बार हाथ चलाने से कितना सारा साफ़ हो गया। चलिए मैं दूसरा वाला जो शेल्फ है मैं उसको भी उसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ।
अब जो डब्बे हैं मैं उसको भी प्लेस कर देती हूँ। तो डब्बे को भी मैं कॉटन क्लॉथ से पहले अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी हल्का-हल्का चिपचिपाहट रहता है, और उसके बाद मैं इसको एक-एक करके सब प्लेस कर दूँगी। और मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट जार ख़रीदा है ताकि मुझे आसानी हो देखने में। जब भी जार ख़रीदे ना, कभी भी कलरफुल या ऐसा कुछ जार मत ख़रीदिए, ऐसे ट्रांसपेरेंट जार ख़रीदिए, तो आपको मालूम चलेगा कि आपका कितना क्वांटिटी है, क्या सामान है, क्या ख़त्म हो गया। और ये देखिए, ये मेरा पुराना एक डब्बा है, तो ये मैं तेज़पत्ता रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तेज़पत्ता मतलब पत्ता रखने के लिए, किसी और डब्बे में अगर रख देना तो तेज़पत्ता फ़ोल्ड हो जाता है, टूट जाता है। तो मैं ये मेरा रीयूज़ है, ये मैं ख़रीदी नहीं हूँ। पता नहीं ये कि किस चीज़ का डब्बा है, तो मैं ये इसका शेप की वजह से मैं इसमें तेज़पत्ता रखती हूँ। ये बहुत ही सुंदर रहता है। और सबसे ज़्यादा गंदा वाला पार्ट होता है हैंडल वाला पार्ट, क्योंकि आप बार-बार हाथ लगाते हैं, कैबिनेट खोलते हैं, बंद करते हैं, तो हाथ का जो स्टेन है ना वो रह जाता है, और वो बहुत ही ईज़िली विज़िबल होता है, देखने में भी ख़राब लगता है। तो मैं ये रोज़ साफ़ कर लेती हूँ। तो जो ये हैंडल है ना, ये स्टील का है, तो इसके लिए टिश्यू पेपर मैंने ले लिया है और थोड़ा-सा कॉलिन स्प्रे करके मैं इसको रगड़ लेती हूँ। और ये वाला कप रखने का जो मेरा शेल्फ़ है, तो कप में पानी अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद ही मैं कप को अपनी जगह पे प्लेस करती हूँ, लेकिन फिर भी रेड ना एक गोल-गोल जैसा सर्कल जैसा एक स्टेन आ जाता है, पता नहीं किस चलते आता है, तो ये भी साफ़ करना पड़ता है। और हालाँकि मेरा जो प्लाई है ये वाइट कलर का है, तो इसमें दाग धब्बे बहुत ही ईज़िली विज़िबल होता है। वाइट कलर या हल्का कलर देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन थोड़ा-सा मेंटेन करना पड़ता है। फिर भी मैं जब फर्स्ट फ्लोर बनाऊँगी तो मेरा जो भी प्लाई होगा उसका कलर भी वाइट ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाइट देखने से थोड़ा-सा एक सुकून आता है जब मैं किचन में एंटर करती हूँ, और वाइट कलर से किचन भी थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लगता है। तो थोड़ा-सा मेंटेन करना पड़ता है, तो कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, ये है इनवैलिड ब्रश। तो मैं जो पुराना जो ब्रश होता है, जो मतलब रीयूज़ नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं ये सब साफ़-सफ़ाई के लिए उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वाला जो देखिए, ये जो टाइल्स है ना, और टाइल्स के बीच-बीच में जो गैप है, ये काला-काला इतना मतलब काला हो जाता है, ये इसमें आप हाथ लगाएँगे तो हाथ से भी ये साफ़ नहीं होता है, स्क्रबर से भी साफ़ नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, और ब्रश में थोड़ा-सा हार्पिक लगा के इसमें मतलब हर एक डिवाइडर में अच्छी तरह से इसको फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ मेरा किचन का जो ड्रॉयर है, तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं हमेशा शेल्फ़ में पेपर बिछाती हूँ, तो ये बहुत ही ईज़ी टू क्लीन होता है। तो देखिए कितना सारा गंदा हो गया है। तो इसको साफ़ करने के लिए पहले जो है सब मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसके बाद मैं ये साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, मैं पेपर एक-एक करके उठा लेती हूँ। तो ये स्टील का है, तो स्टील में इसमें मैं पानी नहीं मार सकती, क्योंकि ये स्टील है ना, तो इसमें आप पानी नहीं लगा सकते हैं। तो जो पेपर मैंने बिछाया था वही पेपर से मैं पहले इसको रगड़ लूँगी, और ये जो होल है उसमें जो भी गंदा है वो निकल जाएगा। और इसको मैं कॉलिन से अच्छी तरह से स्प्रे कर लेती हूँ, और थोड़ा-सा स्क्रबर से मैं इसको मल लेती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा-सा जिद्दी दाग जैसा लाल-लाल लग रहा है। ये ऐसे नॉर्मल कपड़े से ये नहीं जाएगा, कॉटन क्लॉथ से। तो मैं पहले से स्क्रबर से इसको रगड़ लेती हूँ। अब रगड़ लेने के बाद मैं कॉटन क्लॉथ यूज़ करके जो भी है मैं इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कॉटन क्लॉथ में देखिए ये कितनी सुंदर से साफ़ हो गया है और एकदम क्लीन हो गया है। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉअर है क्लीन। अब मैं सेकंड ड्रॉअर में जिसमें मैं बोल रखती हूँ, तो ये थोड़ा नेट जैसा है, तो इसमें कॉलिन मारूँगी तो कॉलिन जो है वो नीचे चला जाएगा, वो लगेगा नहीं ठीक से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कपड़े में कॉलिन स्प्रे कर लेती हूँ, और उसी कपड़े से मैं रगड़ लेती हूँ, और देखिए ये कितना सुंदर साफ़ हो गया है। और साफ़ सफाई करने के लिए ना हमेशा कॉटन क्लॉथ यूज़ कीजिए, कोई बस सिल्क या और दूसरा कोई फैब्रिक जो है वो यूज़ मत कीजिए। और ये देखिए, मेरा साफ़ हो जाने के बाद मैं इस तरह से पेपर कट करके रखती हूँ। तो मैं पहले पेपर बिछा दूँगी, और इसके बाद जो बोल है मैं रख दूँगी। ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब स्लैब साफ़ करती हूँ ना खाना बनने के बाद, तो 1-2 बूंद पानी मतलब आ ही जाता है ना चाह के भी। तो ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो स्टील के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा कवर कर देता है। और पेपर है थोड़ा सा भीग भी जाए, इसके बाद थोड़ी देर बाद वो सूख भी जाता है। तो देखिए, ये मैं अलग-अलग कैबिनेट के हिसाब से मैं इस तरह से पेपर कट कर लेती हूँ, और थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो उसको मैं हिसाब से माप करके मैं कट कर लेती हूँ। और
और पेपर जब ख़त्म हो जाता है तो मैं प्लास्टिक भी बिछाती हूँ। प्लास्टिक भी बहुत अच्छा होता है ये सब के लिए। ये एक होता है, ये आपका जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा पानी से, और नंबर 2 है कि आपका ईज़ी टू क्लीन होगा। आप निकालिए, बस फेंक दीजिए, आपका काम ख़त्म। तो पहले मैं इसको माप करके काट लेती हूँ और इसको बिछा देती हूँ। बिछा देने के बाद जो भी सामान है फिर से मैं इसको सेट कर लूँगी। तो चलिए ये कर लेते हैं। मेरा पेपर हो गया है सेट। अब मैं एक-एक जो सामान है मैं एक-एक करके सेट कर देती हूँ और मैं अलग-अलग हिसाब से रखती हूँ, क्योंकि इसमें डिवाइड करना भी बहुत आसानी होता है और निकालने में बहुत आसानी होता है। और जो रेगुलर यूज़ के है मैं वो सबसे पहले रखती हूँ, और जो रेगुलर यूज़ नहीं होता है मैं वो कोना में रखती हूँ। और मैं सब चम्मच को एक साथ मिक्स करके रखती हूँ, क्योंकि फ़ॉर्क और नॉर्मल चम्मच जो है वो हर रोज़ यूज़ होता है, तो अलग-अलग मैं डिवाइड नहीं करती हूँ। और दूसरी बात है कि मेरा कैबिनेट उतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं एक साथ ही मैनेज करके रख देती हूँ। तो वो सब ड्रायर सेट हो गया है। अब मैं मूव करती हूँ ये इस वाले ड्रायर में, और इस वाले में जो भी बड़े-बड़े बर्तन हैं, कढ़ाई है, हंडी है, सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। और जो रेगुलर यूज़ नहीं होता है मैं इस तरह से प्लास्टिक में रैप करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे चीज़ गंदा भी नहीं होता है, और अगर गंदा हो भी जाए तो आप निकाल के फेंक भी सकते हैं, दूसरा एक प्लास्टिक लगा दें। और अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना तो आपका कैबिनेट जितना भी सुंदर हो, जितना भी कवर हो, एक तो मतलब ऊपर से एक चिपचिपाहट आ ही जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्लास्टिक से रैप करके रखती हूँ, और ये बहुत ही ईज़ी टू क्लीन होता है। और ये अंदर बहुत सारा डस्ट है, तो ये कपड़े से साफ़ नहीं होगा, इसके लिए मुझे झाड़ू यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो भी डस्ट है, पता नहीं ये डस्ट कहाँ से आ जाता है, और थोड़ा-सा मकड़ी का जाल भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना साफ़-सफ़ाई करने के बाद भी। तो मैं झाड़ू से पहले ये साफ़ कर लूँगी, और जो भी है ना मैं इसको प्लेस कर लूँगी। अगर ये प्लास्टिक से अगर रैप नहीं करेंगे तो ये बर्तन आपको फिर से धोना पड़ेगा, फिर से सुखाना पड़ेगा, फिर से प्लेस करना पड़ेगा, और इसलिए मैं प्लास्टिक से इस तरह से रैप कर देती हूँ और मेरा काम एकदम आधा हो जाता है। बस थोड़ा सा झाड़ू पोछा करके मैं फिर से वो जो सामान है मैं सेट कर देती हूँ। तो चलिए मैं ये सब सेट कर देती हूँ पहले। अब जो ये सिलेंडर वाला जो कैबिनेट है मैं अब इसको साफ़ करूँगी। तो पहले जो भी है एक्स्ट्रा प्लास्टिक मैं इसको निकाल लेती हूँ। मतलब ये तो कॉमन है हर एक हाउसवाइफ्स का, मतलब प्लास्टिक जमा करने का तो एक अलग से एक मतलब रोग है, सब हाउसवाइफ्स करती है, तो मैं भी करती हूँ। तो मैं पहले ऐसे ही रख देती थी सिलेंडर के बगल में, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम मैसी लगता था। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है, तो ये वाला जो बैग है मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया है। तो ये बैग मैं ट्रैवल के लिए ख़रीदी थी, लेकिन ये साइज़ इतना छोटा है तो ये उतना काम में नहीं आता है, तो इसमें प्लास्टिक रख देती हूँ, और जो भी सामान है डिश वॉश का मैं वहीं पर रख देती हूँ। तो सब जो ड्रायर है फ़िलहाल साफ़ हो गया है, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल और गंदगी निकला है, तो पहले मैं इसको झाड़ू लगा के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं स्लैब धोऊँगी तो पानी गिरेगा तो वो धूल मिट्टी फिर से चिपक जाएगा, फिर से मैं वो साफ़ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसके बाद पूरा स्लैब टाइल्स जो मैंने भीगने के लिए छोड़ा था हार्पिक और ब्लीचिंग पाउडर देके, तो मैं एक-एक करके स्क्रबर से रगड़ती जाऊँगी और पानी मारती जाऊँगी। तो देखिए ये थोड़ा सा एफ़र्ट से कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो पहले भी आप देखे थे कि कितना लाल-लाल था, कितना गंदा लग रहा था देखने में। तो देखिए अब कितना डिफ़रेंस आप खुद ही देख सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत काम आता है ये सब ज़िद्दी दाग उठाने में, तो मैं ब्लीचिंग पाउडर हमेशा किचन में रखती हूँ ये सब साफ़ करने के लिए। और इधर फ़िलहाल मेरा सिंक हो गया है साफ़, और स्लैब भी करीबन साफ़ हो गया है। तो देखिए आप डिफ़रेंस खुद ही देख सकते हैं। तो लाल पैच जो भी था, लाल दाग और जो भी था एकदम भी नहीं है, एकदम पूरी तरह से गायब हो गया है। इसके बाद जो भी सामान मैंने हटाया था अब मैं उसको लेके आ गई हूँ। अब मैं एक-एक करके मैं साफ़ करूँगी। तो उसके लिए नॉर्मल जो डिश वॉश है मैं डिश वॉश पहले ले लेती हूँ। और ये देखिए ये टोमेटो सॉस का बॉटल है, मैंने ये मनी प्लांट रखने के लिए यूज़ किया है। तो ये बॉटल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काँच का बॉटल में फेंकती नहीं हूँ, प्लास्टिक का फेंक देती हूँ, मैं रीयूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन काँच का बॉटल में फेंकती नहीं हूँ। और ये ऑयल डिस्पेंसर मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा है, ये बहुत हेल्पफुल है। तो और ये छोटा सा जो ये
वुड का ट्रे है, तो ये मैं इस चीज़ को रखने के लिए मैंने ख़रीदा है। तो 2-3 मैंने ख़रीदा है, मैं डाइनिंग टेबल में और ऐसे टेबल में भी रखूँगी, तो मैं अभी नहीं रखूँगी, वो फर्स्ट फ्लोर में जाके जब घर शिफ्ट हो जाएगा तब रखूँगी। तो देखिए मैं ये काँच के ऊपर से बार-बार आप हाथ लगाते हैं ना, तो हाथ का जो स्टेन है, चिपचिपाहट है, वो आ जाता है। तो मैं एक-एक करके सब कुछ लेके मैं डिश वॉश से मैं साफ़ कर लूँगी और हल्के हाथों से धो लूँगी, ताकि क्योंकि अंदर तेल है ना, ताकि तेल में पानी नहीं चला जाए, इसलिए मुझे अच्छी तरह से देख के संभाल के इसको साफ़ करना होगा। और इस इलेक्ट्रिक केटल में भी बहुत सारा स्टेन आ जाता है, तो आप ऐसे नॉर्मल कपड़ों से साफ़ करें ना, तो ये साफ़ नहीं होता है। बस डिश वॉश थोड़ा-सा लगा के अगर आप वॉश कर लें, थोड़ा-सा एफर्ट लगा के, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, एकदम जो भी लेयर है ये उठ जाता है। और मैं हमेशा जब भी साफ़ करती हूँ, ऐसे डिश वॉश से साफ़ करती हूँ, कॉटन क्लॉथ नहीं यूज़ करती हूँ, जो भी बर्तन होता है। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, मैंने इसको भी अच्छी तरह से धो लिया है। मैं किचन में मनी प्लांट हमेशा रखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये वुड का ट्रे है, तो मैं पहले इसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये गीला है और सुखाने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं कॉटन क्लॉथ से अच्छी तरह से इसको पोंछ के फिर जो भी है जहाँ पे है मैं सेट कर लेती हूँ, और जो जगह पे ये रखता है तो मैं वहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ। मैंने सब बॉटल्स धो लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसको जगह पे सेट कर दूँगी। तो सेट करने से पहले मैं ये पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इसमें गंदा है और थोड़ा-सा पानी भी है। तो ये अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद मैं इसको हर एक जगह पे सेट कर लूँगी। और क्योंकि ये काँच का है, तो रोज़-रोज़ इसको मूव नहीं कर सकते, इधर से उधर, उधर से उधर करके मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ। क्योंकि आज डीप क्लीन हो रहा है, तो इसलिए मैंने सब उतार के मैंने साफ़ किया है। और जो भी कैबिनेट है, शेल्फ़ है, मैंने हर एक जगह अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, हर एक कोना साफ़ कर लिया है। और जो भी मैं सामान निकाली थी, अब सब सामान को भी अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जो भी स्टेन है उस स्टेन को भी निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब मैं एक-एक करके सब कुछ सेट कर लेती हूँ। अब मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन हो गया है, हर एक कोना साफ़ हो गया है, हर एक जगह साफ़ हो गया है। तो ये फ़िलहाल 1 महीना तक रहेगा, 1 महीना बाद फिर से मैं डीप क्लीन करूँगी। ऐसे तो रोज़ साफ़-सफ़ाई करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीन मैं महीना में 1 बार ही करती हूँ। ये वीडियो आपके सामने कुछ मिनटों में होगा, लेकिन ये मेरा मिनटों का काम नहीं था, ये मेरा 4 घंटे का काम था। 4 घंटा एफ़र्ट लगाने के बाद ये काम कंप्लीट हुआ है। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोई काम शिद्दत से कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है, सुखदायी होता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो सैटिस्फैक्शन मिलता है काम करने के बाद, वही सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो जो मैं कॉटन क्लॉथ इतना देर तक मैंने यूज़ किया, वो बहुत ही गंदा हो गया, चिपचिपाहट हो गया। तो गर्म पानी में 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर मिला के मैं 1 घंटा के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो बस और क्या, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक-एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और एफ़र्ट लगता है। तो आज के लिए चलिए बाय बाय और खुश रहिए।